तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है तुम्हारा ओबीटी की एक और नई वीडियो में। और यार उम्मीद है कि तुम लोग एकदम बढ़िया होगे। अब देखो, वीडियो में आगे कूदने से पहले एक बात कहनी है। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो भाई पहले जाकर उसे निपटा लो, वरना यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख चुके हो तो चलो फिर बिना टाइम गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ यान अपनी क्वीन मेड्यूसा और बाकी गैंग के साथ उस पुरानी गुफा के पास पहुंचता है। वहां उसकी टक्कर होती है फैंग से, जो आते ही शाओ यान को लड़ाई के लिए ललकार देती है। अपना शाओ यान भी कम नहीं, वो बड़े आराम से उसे धूल चटा देता है। फिर क्या, इतने टाइम बाद उसकी मुलाकात शूनर से भी होती है और साथ ही सोल क्लैन के सबसे तगड़े बंदे हुनियो से भी। ये हुनियो बड़ा चालू निकलता है, सबको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ ले लेता है और वादा करता है कि वो सबकी हिफाजत करेगा। शाओ यान को छोड़कर बाकी सब उसकी बातों में आ जाते हैं, पर शाओ यान सबको सावधान रहने को कहता है और फिर सबका सफर शुरू हो जाता है। लेकिन हुनियो अपनी औकात दिखाई देता है और सबको एक खतरनाक जगह पे फंसाकर अपनी टीम के साथ 9-2-11 हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां सबने मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद शाओ यान कुछ पिल्स घटकता है और सबसे कहता है, चलो भाइयों थोड़ा सुस्ता लेते हैं, अपनी एनर्जी वापस भरते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वो शूनर और क्वीन मेड्यूसा को भी पिल्स देता है और वो दोनों भी अपनी अपनी टीम में बांट देती हैं। माहौल थोड़ा गंभीर था क्योंकि आसपास कई लोग घायल पड़े थे। तभी शाओ यान सोचने लगता है, ये स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन और सोल क्लैन वाले गायब, मतलब इन दोनों की दाल में कुछ काला है और इनका प्लान शुरू से ही एक था। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें एंशिएंट बॉडी ट्री का पता चल गया है और इसीलिए मौका मिलते ही वो लोग यहाँ से खिसक लिए। शाओ यान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगती है और जानवरों के गुर्राने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। सब एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। जैसे ही शाओ यान नजर घुमाता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने से खतरनाक जानवरों की एक पूरी फौज उन्हीं की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। और दोस्तों तुम यकीन नहीं मानोगे, वो इतने सारे थे कि गिनना मुश्किल था। ये नजारा देखते ही बाकी लोगों की हवा टाइट हो जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे, ये तो बीस्ट टाइड है, अब हम गए काम से। अब क्या था, सब में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो जानवरों का झुंड उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। देखते ही देखते वो जानवर एक एक करके लोगों को उठाने लगते हैं और पल भर में उनका काम तमाम कर देते हैं। ये सब देखकर शाओ यान की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, पर अब तक सब समझ चुके थे कि ये जाल सोल हॉल वालों ने ही बिछाया था, वरना एक ही जगह पर इतने सारे बीस्ट्स क्या कर रहे होते। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें फंसाने के लिए ही यहाँ इकट्ठा किया गया था। सब भागते रहे और वो बीस्ट टाइड उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही। ऊपर से मुसीबतें और बढ़ गईं। सामने से चट्टानें गिरने लगी जिससे रास्ता भी बंद हो रहा था और सामने से भी बीस्ट्स आ रहे थे। ये देखकर शायान अपने पीछे वाले सिपाहियों से चिल्लाता है, तुम लोग पीछे वालों को रोको। बेचारे कोशिश तो करते हैं लेकिन उन बड़े बड़े जानवरों के सामने उनकी क्या बिसात, वो तो सेकंडों में उनके पैरों तले कुचल जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती। दूसरी तरफ शाओ यान और उसकी टीम का रास्ता सामने वाले बीस्ट्स ने भी रोक दिया था, मतलब अब वो कहीं नहीं जा सकते थे। शायान घबराकर इधर उधर देखता है, तभी उसे एक गुफा नजर आती है। वो चिल्लाता है, सब मेरे पीछे आओ, और फिर सब उड़कर सीधा उस गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। यार पता नहीं ये लोग पहले क्यों नहीं उड़ रहे थे, सोचो ना, इतनी देर भागने की क्या जरूरत थी, उड़ के तो कब का निकल गए होते। खैर सब लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उनियन अपने फ्लावर सेट के लोगों के साथ मिलकर एक जबरदस्त सुरक्षा कवच बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे वो कवच बंद होने लगता है, लेकिन तभी कुछ सिपाही पीछे से भागते हुए आते हैं। बदकिस्मती से उनके पहुंचने से पहले ही कवच बंद हो जाता है। वो बेचारे बाहर से कवच पीटते हुए चिल्लाते हैं, प्लीज हमें भी अंदर ले लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो बीस्ट्स के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद वो जानवर भी उस कवच को तोड़ने के लिए उस पे हाथ पैर मारने लगते हैं। तभी सीन बदलता है और हम हुन क्लैन के बंदों को एक दूसरी गुफा में देखते हैं। वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुदाई कर रहे थे। 3 बंदे आगे खड़े होकर अपनी टेंटिकल जैसी चीज फेंकते हैं और जैसे ही उसमें एनर्जी डालते हैं एक धमाका होता है। पीछे हुनियो और उसकी टीम खड़ी थी, साथ में स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन वाले भी थे। हुनियो अपनी शक्तियों से महसूस करके बताता है, बस हम पहुंचने वाले हैं, एंशिएंट बॉडी ट्री यहीं पास में है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और हुनियो अपने लोगों को और तेजी से खुदाई करने का हुक्म देता है। साथ ही वो शाओ यान और उसकी टीम का मजाक भी उड़ाता है जो इस वक्त बीस्ट टाइड से जूझ रहे थे। तभी ज़ियोफिन हुनियो का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आपके इस कमाल के प्लान की वजह से ही हम आधे से ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। इस पर हुनियो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपकी मदद के बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। आपके क्लैन ने भी हमारी बहुत मदद की है और फिक्र मत कीजिए, हमारे बीच जो डील हुई थी वो मुझे अच्छी तरह याद है। ये सुनकर ज़ियोफिन तो मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, हाँ
मुझे आप पे पूरा भरोसा है और ये भी पता है कि आपको अपना वादा याद है। हुनियो और चौड़ी स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल मुझे अपना वादा याद है। वादा ये था कि जब एंशिएंट बॉडी ट्री मिलेगा तो हम दोनों क्लैन को उसे पाने का एक एक मौका देंगे। हमारा सोल क्लैन कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ उनियन की हालत खराब हो रही थी। उसे अब उस सुरक्षा कवच को बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। वो अपने साथियों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पूरी जान लगा दो, लेकिन इस कवच को टूटने मत देना। तभी गोकुलन का सीनियर ब्रदर और उसका साथी भी आगे आते हैं। वो दोनों भी अपनी ताकत लगाकर कवच को संभालने की कोशिश करते हैं। सीनियर ब्रदर अपने लोगों से कहता है, जिस जिसको भी डिफेंसिव बैरियर बनाना आता है आगे आओ और हमारी मदद करो। अगर ये कवच टूटा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद तो सब अपनी जी जान लगा देते हैं। तभी शाओयान एक हीलिंग पोशन निकालकर नलन यान को देता है और कहता है, इससे तुम्हारी हिम्मत वापस आ जाएगी। फिर वो बाकियों को भी पोशन देकर कहता है कि सब में बांट दो। फिर वो शूनर के पास जाता है जो उससे कहती है, इससे काम नहीं चलेगा। हमने बस कुछ देर के लिए मुसीबत को टाला है, खत्म नहीं किया। और हमें ये भी नहीं पता कि हुनियो और सोल क्लैन वाले इस वक्त क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इस पर सीनियर ब्रदर यन किंग गुस्से में कहता है, मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हुनियो और जैपिंग ने दोनों ने हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो बीस्ट टाइट को हमारी तरफ खींच सकें और खुद बिना किसी रुकावट के एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंच जाएं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं। शायान कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है अगर वो इतनी यकीन के साथ हमें यहाँ फंसा कर गए हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचने का पक्का रास्ता पता है। बस एक बार हमें हुनियो और उसके साथियों का कोई सुराग मिल जाए तो हम उनका पीछा करके उन्हें पकड़ सकते हैं और क्या पता हमें भी एंशिएंट बॉडी ट्री हासिल करने का मौका मिल जाए। शूनर भी उसकी बात से सहमत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उन बीस्ट्स की तादाद और बढ़ जाती है। अब वो और जोर जोर से अपना सिर पटक पटक कर उस कवच को तोड़ने लगते हैं। इस वजह से फ्लावर सेक्ट की लड़कियां और भी कमजोर पड़ने लगती हैं। ये देखकर गोकुलन का बंदा अपने साथियों से कहता है, इन्हें थोड़ा आराम करने दो, तब तक हम कवच को संभालते हैं। वो आगे आता है और अपने साथियों के साथ कवच को संभालने में जुट जाता है, लेकिन जानवरों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जिससे कवच पर दबाव भी बढ़ रहा था। गोकुलन का सीनियर भी कहता है, लगता है हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान से कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, ऐसे तो हालात बिगड़ते जाएंगे और ये लोग बहुत जल्द इस कवच को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। ये सुनते ही शाओयान ऊपर की तरफ देखता है जहाँ कुछ बीस्ट्स उड़ भी रहे थे, लेकिन नीचे वालों के मुकाबले उनकी संख्या कम थी। तभी शाओयान सबसे कहता है, सुनो, इस वक्त इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये बिना सोचे समझे हम पर हमला कर रहे हैं। अगर हम इनसे लड़ने की सोचेंगे तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है और हम सब बुरी तरह मारे जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि ये जानवर इस चट्टान पर नहीं चढ़ सकते। उनके लिए मुश्किल होगा पर हमारे लिए शायद आसान है। श्यूनर पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? शाओयान समझाता है, अगर हम यहाँ माउंटेन ओपनिंग सील का इस्तेमाल करें तो हम इस पहाड़ के आर पार अपना रास्ता बना सकते हैं और इस बीस्ट टाइट से बचकर निकल सकते हैं। ये सुनकर सब राजी हो जाते हैं। फ्लावर सेक्ट के लोग भी कहते हैं, हम भी आपका पूरा साथ देंगे। इसके बाद गोकुलन के लोग भी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो बस एक बीस्ट टाइट है, हम इसे हरा सकते हैं। तभी शाओयान सीनियर ब्रदर से कहता है, मुझे उस माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करने के लिए आपके एंशिएंट क्लैन के लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक बार वो रास्ता खुल गया तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। सीनियर ब्रदर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है, हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। और अगले ही पल सब लोग उस कवच से पीछे हट जाते हैं और हाथ के इशारे बनाकर माउंटेन ओपनिंग सील बनाने लगते हैं। जैसे ही बीस्ट्स कवच तोड़कर अंदर आते हैं, एक जोरदार एनर्जी की लहर उनसे टकराती है जिससे वो दूर जा गिरते हैं और फिर शाओयान समेत सभी लोग वहाँ से उड़कर निकलने लगते हैं। गोकुलन का बंदा अपने रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट को कुचल कर रख देता है। तभी शाओयान भी फुर्ती से उसके आगे निकलता है और अपनी हेवनली फ्लेम से ऐसा आग का कहर बरसाता है कि जहाँ जहाँ से वो गुजरता है वहाँ के बीस्ट्स जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है श्यूनर की। वो आते ही सबसे पहले अपने डिवाइन आईज को एक्टिवेट करती है और अपने सुई जैसे हथियार से सेकंड्स में आगे का रास्ता साफ कर देती है। अब श्यूनर पीछे नहीं रही तो मेडुसा कैसी रहती? वो भी अपना हंटर निकालती है और हवा में उड़ रहे सारे बीस्ट्स को मार गिराना शुरू कर देती है। फिर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी जहरीली सुइयों से कई बीस्ट्स का काम तमाम कर देती है। साथ ही यूनियन भी अपनी जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करके अपना जलवा बिखेरती है। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तभी उड़ते हुए शाओयान की नजर पड़ती है कि कुछ बीस्ट स्काईडायमंड फीनिक्स क्लैन के एक बंदे की लाश के 2 टुकड़े कर रहे हैं। इससे वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है। फिर वो अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करता है जिससे उसे गुफा के अंदर उनके निशान मिल जाते हैं। वो कहता है, आखिरकार हमें इन दोनों क्लैन के सुराग मिल गए हैं। इसके बाद शाओयान अपनी एनर्जी से एक पानी की धार जैसी बनाता है और सबसे कहता है,
मेरे पीछे आओ। और फिर वो उस एनर्जी से जमीन में खुदाई करते हुए उन दोनों क्लैन के निशानों का पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही जैसे ही वो आसपास देखता है, उसे एंशिएंट बॉडी ट्री के लोकेशन के निशान भी मिलने लगते हैं। वो बताता है, यहाँ इन दोनों क्लैन के अलावा मुझे एंशिएंट बॉडी ट्री के भी निशान मिल रहे हैं। थोड़ी देर और ध्यान लगाने पर शाओयान को आखिरकार उसकी लोकेशन मिल ही जाती है। वो कहता है शायद एंशिएंट बॉडी ट्री उसी दिशा में है, पर तभी उन्हें फिर से बीस्ट टाइड के आने की आहट सुनाई देती है। शाओयान तुरंत सामने आकर अपनी ड्रैगन वाली पावर से वहां मौजूद सारे बीस्ट्स को निपटा देता है, पर वो जानते थे कि बाकी बीस्ट्स भी जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए शाओयान और बाकी सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। सीन बदलता है और हम ह्यूनियो को देखते हैं, जहाँ सब लोग खुश हो रहे थे कि वो बहुत जल्द एंशिएंट बॉडी ट्री के पास पहुंच जाएंगे। तभी जमीन कांपने लगती है। सब हैरान थे। ह्यूनियो अपने डिवाइन सेंसर्स का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि शाओयान पूरी की पूरी बीस्ट टाइड को हमें पीछे लेकर यहीं आ रहा है। वो हैरान होकर कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि शाओयान ने मेरे लगाए हुए सील को भी तोड़ दिया और पूरी की पूरी बीस्ट टाइड की आर्मी को इस तिरंग के अंदर तक ले आया। वो अपने साथियों से कहता है, जल्दी करो, आगे बढ़ो और खुदाई का काम खत्म करो। और हम देखते हैं कि जहाँ पहले 3 लोग काम कर रहे थे, अब वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से खुदाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ शातिर ह्यूनियो पीछे जाता है और पूरी की पूरी तुरंग को ही बंद कर देता है। ये देखकर ज़फेंग कहता है, मानना पड़ेगा ब्रदर ह्यूनियो, आप बहुत बेरहम हैं। ह्यूनियो हंसता है और कहता है, लेकिन कितनी बुरी बात है, हम उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख पाएंगे। खैर, अभी हमें अपने असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। और ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं शाओयान और उसकी टीम भी तुरंग के रास्ते तेजी से उनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए शाओयान देखता है कि आगे का रास्ता तो बंद है। सीनियर ब्रदर पीछे से आकर उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है, इस उम्मीद में कि शायद वो टूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। शाओयान समझ जाता है कि ये उन दोनों क्लैन की ही करतूत है, ताकि उन्हें फंसा सके। श्यूनर कहती है, अब जल्द ही बीस्ट टाइड भी यहाँ पहुँचने वाली है। सीनियर ब्रदर भी कहता है, हाँ, हमें जल्द से जल्द रास्ता बनाना होगा, वरना हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट टाइड तेजी से उनकी तरफ आ चुकी थी। ये देखकर यूनियन आगे आकर अपना फ्लावर सेक्ट का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, लेकिन बीस्ट टाइड पहली ही लेयर को आसानी से तोड़कर आगे बढ़ जाती है, जिससे यूनियन भी बहुत कमजोर हो जाती है। शाओयान आगे आता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी पूरी की पूरी बीस्ट टाइड उन पर हमला कर देती है, लेकिन ठीक उसी पल शाओयान की अंगूठी चमकने लगती है और उसके अंदर से एक बीज बाहर आता है, जो अपनी शक्ति से सारे बीस्ट्स को वहीं रोक देता है और अगले ही पल उनके लिए आगे का पूरा रास्ता भी साफ कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और शाओयान उस एंशिएंट बॉडी ट्री और उसकी ताकत के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। सीन फिर बदलता है और हम ह्यूनियो और बाकी लोगों को देखते हैं, जो आसमान में उड़ते हुए अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे थे। ह्यूनियो को कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी और वो आसपास देख रहा था कि कहीं शाओयान और उसके दोस्त पहुंच तो नहीं गए। जैसे ही वो तेजी से उड़ रहे थे तो सामने घना कोहरा था। जैसे ही वो कोहरे को चीरकर आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय प्राचीन पेड़ था। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरानी से बस उस एंशिएंट बॉडी सत्वा ट्री को देखे जा रहे थे। दोस्तों, सच में ये नजारा बहुत ही कमाल का था और सबसे असली रिएक्शन तो यूनियो का था। उस पेड़ को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है, यही है वो एंशिएंट बॉडी सत्वा ट्री। सब जानते थे कि ये पेड़ कितना कीमती है। सब उसे हैरानी और खुशी से देख रहे थे, लेकिन तभी उस पेड़ से एक सुनहरे रंग की एनर्जी चमकने लगती है, जो इतनी तेज थी कि चारों दिशाओं में फैलने लगती है। ये देखकर यूनियो का माथा ठनकता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या बला है। तभी उस सुनहरी एनर्जी के बीच से 3 रोशनियां बाहर आती हैं। उन्हें देखकर यूनियो सबको चिल्लाकर कहता है, सब पीछे हट जाओ, मुझे यहाँ बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अगले ही पल वो 3 रोशनियां उनके सामने आ जाती हैं, जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे। बीच वाला बंदा अजीब तरीके से अपने हाथ पैर मोड़ने लगता है, जैसे कि बरसों से उसकी बॉडी एक ही जगह बैठे बैठे अकड़ गई हो। फिर वो अपने असली रूप में आते हैं और उनके पीछे एक रिंग भी बनने लगती है। तभी उस पपेट की आंखें चमकने लगती हैं और वो अपनी ताकत की ऐसी लहर छोड़ती है जिससे सबके ऊपर जबरदस्त सोल प्रेशर पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि ये असल में 5 स्टार क्लास के गार्डियन पपेट्स हैं। पास खड़े लोग भी हैरान होकर कहते हैं, इतना ताकतवर पपेट यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वो अपनी ताकत की लहर को वापस लेता है, हुनियो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने सोल क्लैन के पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। इसके हिसाब से ये तो हमारे वही सेमी सेंट एंसेस्टर हैं जो उस एंशिएंट बॉडी ट्री के साथ ही गायब हो गए थे और जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। ये सोचते ही हुनियो खुशी से फूला नहीं समाता कि उसका पूर्वज यहाँ का गार्डियन है। वो अपनी छाती चौड़ी करके आगे जाता है, इज्जत से उन्हें प्रणाम करता है और अपने क्लैन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक नई जनरेशन का क्लैन मेंबर होने के नाते आपसे मदद चाहता हूँ। आप हमारी मदद करें ताकि हम आपके जरिए इस एंशिएंट बॉडी ट्री को हासिल कर सके और हमारा क्लैन इसका फायदा उठा सके। सामने से कोई जवाब तो नहीं आता, लेकिन तभी उसे एक हलचल महसूस होती है। वो फौरन पीछा मुड़कर देखता है तो वहाँ शाओयान अपनी पूरी टीम के साथ आ रहा था। उसे देखते ही हुनियो तुरंत उसके सामने प्रकट हो
जाता है। शाओयान को सही सलामत देखकर जोफेंग कहता है, मानना पड़ेगा इस शाओयान के बच्चे के पास बिल्ली की तरह 9 जाने हैं, जितना मारो मरता ही नहीं है। शाओयान उन्हें देखकर मन में सोचता है कि अच्छा, तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल सही निकला। स्काई डीमन, फिनिक्स क्लान और सोल क्लान पहले से ही मिले हुए थे। फिर शाओयान आगे आकर कहता है, क्यों भाई रुक क्यों गए, कहीं हमसे डर तो नहीं लग रहा। इस पर हुनियो कहता है, हम सबका मकसद एंशिएंट बॉडी ट्री तक पहुंचना था, तो हम बस यहाँ रुककर सबका इंतजार कर रहे थे ताकि सबके आने के बाद ही कोई कदम उठाएं। शाओयान कहता है, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि अकेले आगे बढ़ने में तुम्हारी फट रही है। ये सुनकर हुनियो कहता है, डर और मुझे, क्या तुम देख नहीं सकते कि यहाँ जो 3 गार्डियन पपेट्स हैं उनमें से एक मेरे सोल क्लैन का बहुत ही पावरफुल और सम्मानित पूर्वज है। उनके यहाँ होते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे एक उंगली उठाने की भी जरूरत है। ये सुनकर शाओयान कहता है, अच्छा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा ये जो पूर्वज है ये यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ इस पेड़ की रक्षा करने के लिए खड़ा है। ये सुनते ही हुनियो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो अपनी डेमोनिक आई से उस एंशिएंट बॉडी ट्री को जांच रही थी। जैसे ही उसे उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता है वो सीधा शाओयान को बताती है, पता नहीं क्यों मुझे इस बॉडी ट्री में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इसके अंदर एक ठंडी और गहरे ग्रे रंग की ऊर्जा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी इंसान की नेगेटिव फीलिंग्स हो। ये सुनकर शाओयान भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर एंशिएंट बॉडी ट्री इतने पावरफुल योद्धाओं को पपेट में बदल सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। अगर हमने जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया तो ये तीनों पपेट्स हम पर हमला कर देंगे। उसे सोचता हुआ देखकर सीनियर ब्रदर पूछते हैं, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। शाओयान अपना सिर हिलाता है, फिर आगे बढ़कर बाकी 2 क्लैन से कहता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे सामने 3 पावरफुल पपेट्स हैं। किसी एक क्लैन के लिए अकेले इनसे निपटना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें, क्या ख्याल है। उसकी ये बात सुनकर हुनियो भी सोचता है और मन में कहता है, लड़के की बात में दम तो है, हमें भी नहीं पता कि इस वक्त हमारे पूर्वज की चेतना किस हाल में है। फिलहाल के लिए इसके प्लान के हिसाब से इसके साथ मिल जाते हैं, जैसे ही सही मौका मिलेगा इससे अलग से निपट लेंगे। हम देखते हैं कि हुनियो मन ही मन मुस्कुराता है और फिर नाटक करते हुए कहता है, जैसा कि ब्रदर शाओयान ने कहा, मुझे तो भाई इसका आइडिया बहुत पसंद आया, तो ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार हम भी तुम्हारा साथ देंगे और मिलकर इन पपेट्स का सामना करेंगे। प्लान के मुताबिक हम इन्हें बांटकर इनसे लड़ेंगे। इस पर शाओयान स्काई डीमन फिनिक्स क्लान के लोगों से पूछता है, बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, और वो लोग भी मान जाते हैं। तभी हुनियो कहता है, ठीक है, फिर हमारे जो सोल क्लान के पूर्वज हैं जिन्हें पपेट बना दिया गया है, मैं उस पपेट को शाओयान तुम्हारी टीम को सौंपता हूँ। शाओयान कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहीं जाफेंग भी कहता है, ठीक है, तो हमारे सामने जो पपेट है हम उसे संभल लेंगे। यहाँ सब लोग अपनी अपनी टीम्स के साथ उन पपेट्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शाओयान सबके सामने आकर कहता है, ठीक है, फिर अब जब हमने तय ही कर लिया है कि कौन किससे लड़ेगा तो चलो फिर जंग शुरू की जाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।